क्या आप जानते हैं कि आपके बालों से आपके स्वभाव के बारे में पता चलता है? यदि आपके बाल लंबे काले हैं तो यकीन मानिए आप बहुत शांत हैं और मृदुभाषी हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं होता और स्ट्रेस नहीं होने की वजह से आपके बाल नहीं झड़ते। आयुर्वेद में 2 ऐसी औषधियाँ हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करती हैं और साथ ही आपके बालों को लंबा करती हैं, और ये आप पहले मेरे साथ देखें। ब्राह्मी ब्राह्मी जैसे आप कह दीजिए ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी द्वारा दी गई एक जड़ी बूटी है, यानी आपके मस्तिष्क का ध्यान रखती है। और जब ये आपके मस्तिष्क का ध्यान रखती है तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई सारी चीज़ें ही अच्छी होंगी, यानी आपका स्वभाव अच्छा होगा, आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, आप में उत्तेजना नहीं आएगी, और इस वजह से बहुत बार जो टेंशन की वजह से बाल गिरते हैं, स्ट्रेस की वजह से बाल गिरते हैं, वो बंद हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से गंजापन है वो ठीक हो जाता है। दूसरी औषधि है भृंगराज। जैसे ब्राह्मी है, भृंगराज को शिरोमणि कहा जाता है बालों का, साथ ही मस्तिष्क का शिरोमणि भी, यानी ये दोनों औषधियाँ आपके मस्तिष्क की सूक्ष्म सतह पे जाके बहुत अच्छे से काम करती हैं, और उस बीच ये जो बालों की क्लोटिंग हो जाती है, जड़ रुक जाती है, बल्ब बनना बंद हो जाता है, उसको ट्रिगर करती हैं, यानी उसको भी रीग्रोथ कर देती है। जैसे बल्ब को ये छेड़ते हैं वैसे बाल जो हैं अपने आप सिक्रेट हो स्टार्ट हो जाते हैं सिक्रेशन के द्वारा बनने। अगर इमेच्योर सफ़ेद बाल हैं, रिवर्स करते हैं, काला करते हैं, आयुर्वेद में लिखा गया है, और ये भी कहा जाता है कि इसका सवरस अगर आप लें या सर में लगाएं तो ये बालों की रीग्रोथ कर देता है। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या ऐसे में सफ़ेद हो रहे हैं तो क्या आपने नोटिस किया है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको ऐसी तो औषधि लेनी ही पड़ेगी जो आपको कोई नुकसान ना करे और आपकी ब्रेन पावर को बढ़ा दे। अगर किसी वजह से आपको इंसोम्निया है, आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस जॉब का है, घर का है, आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। ये आपके मस्तिष्क को शांत करेगी। थोड़े समय आप लेके देखिए, कम से कम 21 दिन, और आप नोटिस करेंगे कि हाँ मेरे बाल झड़ने बंद हो रहे हैं, मेरे बाल सॉफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब आपके सर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है। जो गांठें बन गए हैं किसी वजह से, वहाँ पे क्लम्प्स बन गए हैं, वो खुल गए हैं, और जो कोशिकाएं हैं या जो तंत्र है आपका वो अच्छे से काम करने लगा है। आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से पोषण जा रहा है। और अगर B12 की कमी रहती है, अगर आप जो है वेजिटेरियन हैं तो एक कमाल की औषधि है। आयुर्वेद के अंदर इसको बहुत ज़्यादा माना गया, स्पेशली अगर मस्तिष्क से संबंधित कोई भी समस्या है तो ब्राह्मी या भृंगराज के रस के लिए आपको कहा जाता है। किस तरह से लेना है, आप अच्छे स्टोर से जो है देख के लीजिएगा, प्रिजर्वेटिव देख के लें। खोलने के बाद फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है। तो 30 ml आपको 2 बार लेना होता है, सुबह आप 30 ml, शाम को 30 ml। आप ये ना लेना चाहें तो जो पत्तियां हैं उसको पानी में उबाल लें, उबाल के छान लें, और हफ्ते भर का काढ़ा आपका तैयार हो जाता है। आप रोज़ ग्रीन टी की जैसे उसे बना के पिएं, साथ में आप थोड़ा सा शहद डालें। इस तरह का अगर आपको ड्राई पत्तियां मिल जाती हैं तो इसे मिट्टी में डाल दें तो इसके पौधे उग जाते हैं। या फिर आप पाउडर लें और हेयर पैक में इसको यूज़ करें। लेकिन आप बालों में ऊपर लगाने के साथ साथ इसको पिए भी, इसका रस भी पिए अगर आपको गंजापन ठीक करना है, मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं ठीक करनी है, साथ ही आपको सफ़ेद बाल काले करने हैं। आप इसका नियमित इस्तेमाल अगर कम उम्र में करना स्टार्ट करते हैं, यानी 20-25 की आयु में, साथ में धृत कुमारी का थोड़ा सा रस लेते हैं, तो आपके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते हैं एक निश्चित उम्र तक, और बेहद खूबसूरत रहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सुंदर लगे, स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूंगी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।